جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا نیند گئی آرام نہیں ساری ساری رین پیا جب سے لاگے تورے دکھ آئے سکھ بھاگ گئے دکھ آئے سکھ بھاگ گئے سب عیش مٹا سارا چین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا کھانا نہیں کھانا چاہیے یہ میت کا گھر نہیں ہے یہ میرا گھر ہے تن من دھن سب تجھ پر واروں تن من دھن سب تجھ پر واروں کونین پیا وار دیوں کونین پیا جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا جیا تڑپت ہے درشن دیجو میں ان میں سے ایک آدمی کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی تعریف فرمائیں میں سمجھتا ہوں کہ ریاض شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک قوم کی خدمت کا موقع دے گا اور مقابلہ میرے بمقابلہ باقی دوستوں سے تو اگر سب اس کی تعریف کریں تو آج کی نماز ان کے بیچ سے ادا کریں اور اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی میں تو شاہ صاحب لا یکرم الرجل فی بیتہ ہی آپ آپس میں اگر خطرہ بدلہ کرنا چاہے مجھے کوئی تھا میرا اگر مجھ پر چھوڑا ہے تو ہر لحاظ سے حق آپ ہیں اور ان کی روح کو جو آپ کی جنازے پر آپ سے خوشی ہوگی یقیناً میرے اور شاہ صاحب کی نہیں ہوگی میں احترام کرتا ہوں شاہ صاحب کا میں سمجھتا ہوں ان کی ایک روح کو جو خوشی ہوگی مسرت ہوگی آپ رشتہ میں ولی ہونے کے لحاظ سے بھی عالم ہونے کے لحاظ سے بھی فاضل ہونے کے لحاظ سے متقی ہونے کے ہم سے اعلیٰ ہیں تو افضل ہی کوئی امام ہونا چاہیے آپ لوگوں کی دینی خدمات بڑی زیادہ ہیں
जिनका ठीक हो, अब होगी, चलो हम खुशी से आपके जाते हैं, हमारी एजाज होगा। मैं ये सही नहीं समझता कि आप जैसे बुजुर्गों की मौजूदगी। चलो आप आपकी है, पर हमारी अर्ज भी सुन लें। आपके सामने हमारे जुमले गूंगे हैं, आपके सामने हमारे जुमले गूंगे हैं। नहीं माशाअल्लाह, आपको आपको नाबगैर रोजगार बनाया है। आपका चेहरा अल्लाह ताला ने जनाब बनवाया। आपको के भाई सदमा तो है, लेकिन आपके लफ्ज़ सब के लिए रूहानी तोहफा है। शाह साहब बड़े उठती जवानी में दीन के रास्ते पर लगे, उनकी गाड़ी मुकम्मल सियादती है, आज मुकम्मल सियादती। शाह साहब की जुबान से बात सुन के जो किसी राज हो सकती है। सर मेरी तो आवाज़ दो तक नहीं पहुँचती है, आप ऐसी मैं इतनी देर में इंतजार जब कर रहे हैं तो खासा को कुछ दो चार जुमले नसीब फरमा दें। हम सब हाज़रीन किराम, मौत का एक तस्वुर चला आ रहा है कि एक वक्त मुअय्यन का नाम है, ज़िंदगी के ख़ात्मे का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी के एक मोड़ का नाम है, ज़िंदगी के एक तब्दीली का नाम है। और उससे लोग घबराते चले आए हैं। मौत का वक्त आता रहा है तो बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी घबराते रहे, लेकिन महबूब किबरिया की फ़िलासफ़ी जो है वो ऐसी उम्दा है कि उसने मौत को आसान कर दिया है। सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने मौत को इस तरह आसान कर दिया है कि हज़रत अल्लामा इस्माइल अफ़ंदी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम साहब की हदीस सुनी कि मोमिन की मौत इस कदर आसान है कि जैसा आटे में से बाल खींच लिए जाए। उर्दू अदब में इस्तेमाल होता है जैसा मक्खन में से बाल खींच लिया जाए। हर वक्त की सिविलाइजेशन और कानून और रिवाज को और बोलचाल को बड़ा दखल होता है। अरबी ज़ुबान में आटे में से बाल खींचना इस्तेमाल होता है, मक्खन में से बाल खींचना इस्तेमाल नहीं होता है। कहते हैं सर ये बात मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया कि मौत के वक्त देखते हैं लोगों के हाल, आपने भी देखा होगा दुबई वाली मौत, जबड़े खुल गए, जुबान बाहर आ गई, वापस जा नहीं सकी। तो इतना ख़तरनाक सूरत हाल होती है, आदमी उसका तस्वुर ही करने से आजिज़ है। लेकिन मैं किस तरह मानूं कि मौत आसान है? कहते जो ही मैं सोया तो देखता हूँ सरकार से मुलाकात हो। सरकार ने सूरह यूसुफ निकाल के इन आयतों पर हज़ूर ने उंगली फेरी। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। तबक़ात इब्न साद के अंदर हदीस मौजूद है, जाबिर मौला मुर्तज़ा उसके रावी हैं। जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होते हैं और हज़ूर अपनी ज़ुबान से ये बात फरमाते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। जब ये जुमला सरकार का सामिया नवाज होता है तो फिर मोमिन की निगाहें सरकार के चेहरा ज़ेबा को देखने लग जाती हैं। उस वक्त मौत की अज़ियत का उसे एहसास नहीं होता। इन जुमलों पर सरकार ने उंगली क्यों फेरी? इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि औरत को कांटा भी चुभे तो वो सह न सके, अपने हाथ से अपने ही बदन काटे, उफ न करे। सबब क्या हुआ? दर्द तो था, लेकिन दर्द के होते हुए भी दर्द का एहसास क्यों न हुआ? जिनकी निगाहें जमाले यूसुफी को देख रही थी उनको क्यों पता चले कि हम अपना ही हाथ काट रहे हैं? जो जमाले